गठबंधन की के रियल टेस्ट का विश्लेषण। फैक्ट नंबर 1, लोकसभा के बाद पहली बार बीजेपी और कांग्रेस नहीं बल्कि एनडीए और इंडिया अलायंस यानी इंडिया ब्लॉक के बीच यह सीधी टक्कर होगी। फैक्ट नंबर 2 जो कि बहुत महत्वपूर्ण है वो यह है कि लोकसभा सीटों के लिहाज से यूपी के बाद सबसे बड़ा राज्य है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के जो नतीजे आएंगे उनका गठबंधन के साथ साथ नेशनल लेवल की पॉलिटिक्स पर भी एक बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा। फैक्ट नंबर 3 जो कि है जीतने वाले गठबंधन को बिहार और दिल्ली के विधानसभा चुनाव से पहले एक तरह से मनोवैज्ञानिक बढ़त मिलेगी, जैसा भी हरियाणा चुनाव जीतने के बाद बीजेपी को मिल रही है। फैक्ट नंबर 4, लोकसभा में 240 सीटों पर सिमटने के बाद बीजेपी और मोदी मैजिक के खिलाफ विपक्ष का नैरेटिव जो बनाया था हरियाणा के बाद, अब क्योंकि हरियाणा के बाद महाराष्ट्र झारखंड में एनडीए जीती तो विपक्ष का नैरेटिव पूरी तरह से ध्वस्त हो जाएगा, यह बात है। अब फैक्ट नंबर 5 की तरफ मैं आता हूं। लोकसभा में झारखंड और महाराष्ट्र दोनों जगह विपक्षी गठबंधन का अच्छा प्रदर्शन रहा है, इसलिए विधानसभा चुनाव में अगर प्रदर्शन बिगड़ता है तो लोकसभा के नतीजों को तुक्का माना जाएगा, यानी माना जाएगा कि एक जो प्रोपेगेंडा चलाया गया, एक जो फर्जी खबर लगातार चलाई गई और यह चलाया गया कि आरक्षण समाप्त कर देगी भारतीय जनता पार्टी, उसका वो इंपैक्ट था। फैक्ट नंबर 6 जो कि महत्वपूर्ण है, महायुति में जो कि ये मैं आपको बता दूं महायुति जो है वो बीजेपी और शिवसेना और एनसीपी अजीत दादा पवार वाला गुट है, इसने 235 उम्मीदवारों का ऐलान किया है और ऐलान बाकी है 53 उम्मीदवारों का, और एमवीए में 262 उम्मीदवारों का ऐलान है और ऐलान बाकी है 26 का। और एमवीए के अंदर जिस तरह से सीट शेयरिंग हुई है उसको लेकर राहुल गांधी तक नाराज है, जो सोर्सेस कह रहे हैं। उनका कहना है कि कोई प्लानिंग के साथ काम नहीं हुआ है और टकराव ज्यादा दिखाई दे रहा है। अब मैं बड़े सवाल की तरफ आता हूं। बड़ा सवाल आज का यह है कि महाराष्ट्र झारखंड के नतीजे देश की सियासी भविष्य की दशा और दिशा को दोनों को तय करेंगे।